नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी। आज की इस ई-लर्निंग कक्षा में समस्त श्रोताओं, जिज्ञासु छात्र-छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ। आइए 10वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक शेमुसी द्वितीयो भागः के सुभाषितानि पाठ के को प्रारंभ करने से पूर्व चलते हैं सुविचार की ओर। सुविचारः बलवानप्यशक्तोऽसौ धनवानपि निर्धनः श्रुतवानपि मूर्खोऽसौ यो धर्म विमुखो जनः। अर्थात जो व्यक्ति कर्मठ नहीं है, अपना धर्म नहीं निभाता, वो शक्तिशाली होते हुए भी निर्बल है, धनी होते हुए भी गरीब है और पढ़ा लिखा होते हुए भी अज्ञानी है। श्लोक वाचन और पाठ पढ़ने से पूर्व हम जानेंगे पाठ के नाम को सही रूप में सुभाषितानि ही क्यों कहा गया। देखिए, सुभाषितानि, सु उपसर्ग है, जैसा कि पहले बताया गया था। 22 उपसर्ग हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, अनि, सनि, रदु, सदुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो सु, उत, सु उपसर्ग है। सु माने अच्छा, अच्छे अर्थ के लिए सु का प्रयोग किया जाता है। भाषितानि बहुवचन का रूप है, एक वचन में बनेगा भाषितम, नपुंसकलिंग का एक वचन। भाषित शब्द बनता है भाष धातु में ता प्रत्यय के योग से। भाष माने कहना और भाषित माने कहा गया। और क्योंकि बहुवचन है तो भाषितानि, कही गई, बहुत सारी। सु माने अच्छी। भाष धनकता भाषितम, नपुंसकलिंग के बहुवचन में भाषितानि, कही गई बातें। इस प्रकार से संपूर्ण संज्ञा का अर्थ होगा कही गई अच्छी अच्छी बातों का संग्रह। प्रिय विद्यार्थियों, आइए पाठ से परिचित होते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां दश सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थगाम्भीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। अयं पाठ्यांशः परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्त्वं, सर्वेषां वस्तूनाम् उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन् विषयान् प्रकाशयति। अर्थात प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों, श्लोकों का संग्रह है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए सारगर्भित पद्यात्मक प्रेरक रचना सुभाषितम कही जाती है। यह पाठ्यांश परिश्रम के महत्व को, क्रोध के दुष्प्रभाव को, सामाजिक महत्व को, सभी वस्तुओं की उपादेयता को, बुद्धि की विशेषता आदि विषयों को प्रकाशित करता है। तो आइए चलते हैं आज के श्लोक की ओर। बड़ा अच्छा श्लोक है, बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा अच्छा स्वर है। इसको इसी स्वर में बोलने का, उच्चारण करने का छात्र अभ्यास करेंगे। उदीरितोऽर्थ पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तमप्युहति पंडितो जना, परेंगितज्ञानफला हि बुद्धयः। पुनः एक बार। उदीरितोऽर्थ पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तमप्युहति पंडितो जना, परेंगितज्ञानफला हि बुद्धयः। अन्वयः पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, हयाः नागाः च बोधिताः भारं वहन्ति, पंडितः जनः अनुक्तम् अपि ऊहति, बुद्धयः परेंगितज्ञानफलाः
भवन्ति। तो आइए चलते हैं आज के श्लोक की ओर। बड़ा अच्छा श्लोक है, बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा अच्छा स्वर है। इसको इसी स्वर में बोलने का, उच्चारण करने का छात्र अभ्यास करेंगे। उदीरितोऽर्थ पशूनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तमप्युहति पंडितो जना, परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः। पुनः एक बारम। उदीरितोऽर्थ पशूनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तमप्युहति पंडितो जना, परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः। काठिन्य निवारणम उदीरितोऽर्थः। यहां पर दो शब्द हैं, उदीरितः अर्थः। आगे स्वर अ होने के कारण विसर्ग को ओ हो गया और पूर्व रूप होने के बाद उदीरितोऽर्थः, उदीरितः अर्थः। ऐसे ही जैसे कह धन अपि, कोपि। अगला शब्द है पशुनापि। पशुनापि, पशुना धन अपि। पशु शब्द में तृतीया विभक्ति और धन आगे अपि, तो आ और अ मिलकर के दीर्घ संधि पशुनापि। हयाश्च, हयाः च, हय माने घोड़ा एक वचन, लेकिन हयाः बहुवचन। बहुवचन में आ अंत में होता है और विसर्ग होते हैं, और आगे च है, तो जब आगे च है तो श्चुत्व संधि के अंतर्गत विसर्गों को श हो गया और बना हयाश्च। बड़ा कठिन सा शब्द लग रहा है, परेंगित ज्ञान फला। इसको जब अलग अलग कर लेंगे तो उच्चारण में और समझने में आसानी होगी। पर, धन इंगित, धन ज्ञान, धन फलाह। इस तरह से पर का अ और ई दोनों मिलकर के ए यानी कि गुण संधि हो गई, हो गया परेंगित, परेंगित ज्ञान फलाह। तो आइए चलते हैं आज के श्लोक की ओर। बड़ा अच्छा श्लोक है, बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा अच्छा स्वर है। इसको इसी स्वर में बोलने का, उच्चारण करने का छात्र अभ्यास करेंगे। उदीरितोऽर्थ पशूनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तमप्युहति पंडितो जना, परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः। पुनः एक बारम। उदीरितोऽर्थ पशूनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तमप्युहति पंडितो जना, परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः। सन्दर्भः प्रस्तुतः श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य शेमुषी द्वितीयो भागस्य सुभाषितानि पाठात् समुद्धृतोऽस्ति। प्रसंगः प्रस्तुत सुभाषिते बुद्धे कुशलतां स्पष्टयति, कथयति यत् बुद्धिमान् जनः संकेतेन एव गृह्यते अर्थान्। तो आइए चलते हैं आज के श्लोक की ओर। बड़ा अच्छा श्लोक है, बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा अच्छा स्वर है। इसको इसी स्वर में
बोलने का उच्चारण करने का छात्र अभ्यास करेंगे। उदीरितोऽर्थ पशूनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तमप्युहति पंडितो जना, परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः। पुनः एक बारम्। उदीरितोऽर्थ पशूनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तमप्युहति पंडितो जना, परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः। भावार्थः। पशुओं के द्वारा भी कहा हुआ अर्थ ग्रहण किया जाता है। हाथी और घोड़े बताए हुए निर्धारित भार को ढोते हैं। विद्वान व्यक्ति बिना कहे भी अनुमान लगाता है, क्योंकि विद्वान मनुष्यों की बुद्धियां दूसरों के संकेत से ही ज्ञान प्राप्त करने वाली होती हैं। तात्पर्य है कि संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक वे जिन्हें स्पष्ट रूप से कोई बात कही जाए तब ही समझ में आती है। ऐसे मनुष्य, ऐसे प्राणी पशु होते हैं, पशु के समान होते हैं। दूसरे प्रकार के वे प्राणी होते हैं जो प्रताड़ित करने पर समझते हैं, जैसे घोड़ा, हाथी आदि। तीसरे प्रकार के प्राणी बुद्धिमान कहे जाते हैं, जो बिना कहे ही संकेत मात्र से दूसरे के मन की बात को पढ़ लेते हैं, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य की यही पहचान होती है कि उनकी बुद्धियां संकेत मात्र से संबंधित विषय का ज्ञान करके उसमें सक्रिय हो जाती हैं। शब्दार्थः। उदीरितः उक्तः कथितः कहा हुआ, गृह्यते प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, हयाः अश्वाः घोड़े, ऊहति निर्धारयति अनुमान लगाता है, नागाः हस्तिनः हाथी, इंगित ज्ञान फलाः इंगितम ज्ञानम इंगित ज्ञानमेव फलम यस्याः सा ताः, अर्थात संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले। प्रश्नोत्तराणि। प्रथमः प्रश्नः, पशुना कीदृशः अर्थः गृह्यते, पशुओं के द्वारा कैसा अर्थ ग्रहण किया जाता है। उत्तरम, पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते, पशुओं के द्वारा कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है। द्वितीयः प्रश्नः, कीदृशाः नागाः वहन्ति। उत्तरम, बोधिताः नागाः वहन्ति। तृतीयः प्रश्नः, पशुना कः गृह्यते। उत्तरम, पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। चतुर्थः प्रश्नः, बोधिताः के वहन्ति। उत्तरम, बोधिताः हयाः नागाः च वहन्ति। पंचमः प्रश्नः, उक्तम् इति पदस्य विलोम पदं किम् अस्ति। उत्तरम्, अनुक्तम् इति विलोम पदम् अस्ति। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ऊपर दिए गए श्लोक को कंठस्थ करना है और उसका शुद्ध लेखन अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। सभी प्रश्नोत्तरों को अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है और कम से कम 2 बार उनको वाचन करना है, उनको पढ़ना है, उनको पढ़ते हुए बोलना है। आइए एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण करेंगे।
गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।